34वां बाब। सिदकिया के नाम पैगाम। जब शाह बाबिल नबूकत नजर और उसकी तमाम फौज और रुए जमीन की तमाम सल्तनतें जो उसकी फरमारवाई में थीं और सब अक़वाम यरूशलेम और उसकी सब बस्तियों के खिलाफ जंग कर रही थीं, तब खुदावंद का ये कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और शाह यहूदा सिदकिया से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबिल के हवाले कर दूंगा और वो इसे आग से जलाएगा और तू उसके हाथ से न बचेगा, बल्कि जरूर पकड़ा जाएगा और उसके हवाले किया जाएगा। और तेरी आंखें शाह बाबिल की आंखों को देखेंगी और वो रूबरू तुझसे बातें करेगा और तू बाबिल को जाएगा। तो भी ऐ शाह यहूदा सिदकिया, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूं फरमाता है कि तू तलवार से कत्ल न किया जाएगा, तू अमन की हालत में मरेगा। और जिस तरह तेरे बाप दादा यानी तुझसे पहले बादशाहों के लिए खुशबू जलाते थे, उसी तरह तेरे लिए भी जलाएंगे और तुझ पर नोहा करेंगे और कहेंगे, हाय आका, क्योंकि मैंने ये बात कही, खुदावंद फरमाता है। तब यर्मिया नबी ने ये सब बातें शाह यहूदा सिदकिया से यरूशलेम में कहीं, जबकि शाह बाबिल की फौज यरूशलेम और यहूदा के शहरों से जो बच रहे थे यानी लकीस और अजीकिया से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के शहरों में से यही हसीन शहर बाकी थे। गुलामों से फरेबकारी। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ, जब सिदकिया बादशाह ने यरूशलेम के सब लोगों से अहद पैमान किया कि आजादी की मनादी की जाए, कि हर एक अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जो इब्रानी मर्द या औरत हो आजाद कर दे, कि कोई अपने यहूदी भाई से गुलामी न कराए। और जब सब उमरा और सब लोगों ने जो इस अहद में शामिल थे सुना कि हर एक को लाजिम है कि अपने गुलाम और अपनी लौंडी को आजाद करे और फिर उनसे गुलामी न कराए, तो उन्होंने इताअत की और उनको आजाद कर दिया। पर उसके बाद वो फिर गए और उन गुलामों और लौंडियों को जिनको उन्होंने आजाद कर दिया था फिर वापस ले आए और उनको ताबे करके गुलाम और लौंडियां बना लिया। इसलिए खुदावंद की तरफ से ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से जिस दिन मैं उनको मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, ये अहद बांधा कि तुम में से हर एक अपने इब्रानी भाई को जो उसके हाथ बेचा गया हो 7 बरस के आखिर में, यानी जब वो 6 बरस तक खिदमत कर चुके, तो आजाद कर दे। लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने मेरी न सुनी और कान न लगाया, और आज ही के दिन तुम रुजू लाए और वही किया जो मेरी नजर में भला है, कि हर एक ने अपने हमसाये को आजादी का मुजदा दिया। और तुमने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है मेरे हजूर अहद बांधा, लेकिन तुमने बरगश्ता होकर मेरे नाम को नापाक किया और हर एक ने अपने गुलाम को और अपनी लौंडी को जिनको तुमने आजाद करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था फिर पकड़कर ताबे किया कि तुम्हारे लिए गुलाम और लौंडियां हों। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मेरी न सुनी कि हर एक अपने भाई और अपने हमसाये को आजादी का मुजदा सुनाए। देखो, खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको तलवार और वबा और काल के लिए आजादी का मुजदा देता हूं, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम रूए जमीन की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरोगे। और मैं उन आदमियों को जिन्होंने मुझसे अहद शिकनी की और उस अहद की बातें जो उन्होंने मेरे हजूर बांधा है पूरी नहीं की, जब बछड़े को 2 टुकड़े किया और उन 2 टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे, यानी यहूदा के और यरूशलेम के उमरा और ख्वाजा सरा और काहिन और मुल्क के सब लोग जो बछड़े के टुकड़ों के दरमियान से होकर गुजरे,
ہاں، میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امراء کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کر دوں گا۔ دیکھو، میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔